My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ और रोज का काम रोज कर रहे होंगे ये भी उम्मीद करता हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं जी हाँ 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 10th पर और इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड एंड सर्विसेज टैक्स। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में जानने वाले हैं, जीएसटी के बारे में जानने वाले हैं। इसकी थ्योरी की कंप्लीट चीज को मैं आपको करा चुका हूं और अब कराने की बारी है इसका प्रैक्टिकल। जी हाँ, आज मैंने लिया है इलिस्ट्रेशन नंबर 1, इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। इस इलिस्ट्रेशन फर्स्ट की स्टेटमेंट मेरे हाथ में है और इसकी एंट्रीज जो मैंने परफॉर्म की हैं मैं आपको भली भांति समझाना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, ये है अशोक ब्रदर की ट्रांजैक्शंस। अशोक ब्रदर जो कि बिहार स्टेट के रहने वाले हैं और अपने स्टेट के अंदर ही व्यापार कर रहे हैं। वो गुड्स एंड सर्विसेज को अपने स्टेट के अंदर ही बेच रहे हैं और उनके ट्रांजैक्शन पर जो सीजीएसटी लगना है वो 6% की दर से है और एसजीएसटी भी जो लगना है उनका 6% की दर से ही है। प्यारे बच्चों, जब एक स्टेट के भीतर व्यापार होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों प्रकार के टैक्स जो हैं वो लगते हैं। जी हाँ, खरीदते वक्त ये इनपुट बन के लगते हैं, जहाँ खरीदते वक्त तो ये पे किए जाते हैं, इनपुट बन के लगते हैं, और बेचते वक्त ये कस्टमर से कलेक्ट किए जाते हैं, तब ये आउटपुट बनकर कलेक्ट हो जाती हैं और फिर लास्ट में करनी पड़ती है इनकी एडजस्टमेंट। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जनवरी 2 का ट्रांजैक्शन मेरे पास है। जनवरी 2 में क्या कहा गया है ट्रांजैक्शंस में? परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट, 2 लाख रुपए का माल उधार खरीदा। परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा 2 लाख रुपए का माल। अब जब आप खरीदते हैं तो आप करते हैं परचेज। परचेज होता है आपका एक्सपेंस। परचेज जब आपका एक्सपेंस है उस वजह से वो हो जाता है डेबिट। परचेज आपका खर्चा है और वो हो जाता है डेबिट। खरीदते हैं तो आप टैक्स देते भी हैं, वो बन जाता है इनपुट सीजीएसटी। कितने का परचेज किया पहले ये देख लेते हैं। हमने परचेज किया है 2 लाख रुपीज का। हमने परचेज किया है 2 लाख रुपीज का। 2 लाख रुपीज यहाँ कॉस्ट है मेरे बच्चे। किसी एक मटेरियल की कॉस्ट है जो आप परचेज कर रहे हैं 2 लाख रुपए। ये खर्चा है परचेज, इसीलिए मैंने कर दिया डेबिटेड, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है सारे खर्चे डेबिट होते हैं। अब इस खरीद पर हमें देना है टैक्स, वो बन जाता है इनपुट। खरीदते वक्त इनपुट सीजीएसटी कहलाता है। सेंटर का टैक्स कितना है? 6%। इस 2 लाख पे 6% निकालना जरा एक बार। 2 लाख गुना 6/100 जब आप निकालेंगे 2 0 से 2 0 काटेंगे कितना आएगा? 2000 गुना 6 12,000 रुपये टैक्स लग गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कलेक्ट करेंगे 12,000 रुपये। और इसी तरह सेम यही रकम 2 लाख पे 6% क्या लगेगा? एसजीएसटी। ये भी कितना है? 12%। आप जानते हैं टैक्स देंगे तो आपका खर्चा है, टैक्स दे रहे हैं आपका खर्चा है। ये भी सरकार को खरीदते वक्त आप पे करते हैं। परचेज किया 2 लाख कॉस्ट है, ठीक है। इस समय जो खर्च कर रहे हैं आप इनपुट सीजीएसटी पे, ये आपकी एसेट क्रिएट होती है। एसेट आने पर क्या होती है? डेबिट। ये भी आपकी एसेट की तरह कंसीडर होता है क्योंकि बाद में इसे कलेक्ट करके सेट ऑफ करते हैं। ये भी आपकी एसेट या खर्चे हैं, इनको क्या करते हैं? 12-12 हजार हमारे सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गए हैं। कैसे? 2 लाख पे 6% की दर से। अब ये सब कुछ खरीदा है हमने उधार। उधार का बिल है ये। उधार के बिल में हम लेते हैं सप्लायर से गुड्स। सप्लायर को हम कहते हैं क्रेडिटर। उसका नाम नहीं है, नाम नहीं है तो क्या करते हैं? देने वाला कौन है? देने वाला है गिवर। गिवर क्या होता है? क्रेडिटर। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। और ये हो जाएगा क्रेडिटर, गिवर। पर्सनल अकाउंट के रूप से ये क्रेडिट होगा, क्रेडिटर्स। नाम नहीं है, क्रेडिटर लिखेंगे। नाम होता तो पवन, राम, कुछ भी होता वो नाम हम डाल देते, ये गिवर है। तो ये टोटल अमाउंट कितने का बिल बनेगा? 2 लाख रुपए की कॉस्ट, 12,000 का ये टैक्स, 12,000 का ये टैक्स, बिल कटेगा 2,24,000 रुपए का। ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स जो है उधार परचेज की गई है। दूसरी जनवरी 5 की एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख, 3 लाख का माल बेचा है, वो भी उधार। पहले में हम खरीद रहे थे, खर्चा कर रहे थे, ये एंट्री हुई थी। दूसरे में हम बेच रहे हैं, बेचने वाले का नाम नहीं मालूम, बेचते जिसको है वो रिसीवर बन जाता है। यहां रिसीवर है डेटर्स। बेचते हैं तो कोई ना कोई रिसीव करता है, तो रिसीवर क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। ये रिसीवर है। यहां नाम होता तो मैं नाम भर देता, नहीं है तो डेटर्स, क्योंकि डेटर्स को ही उधार बेचते हैं। क्या किया डेटर को? सेल की है।
सेल की अमाउंट कितनी है? 3 लाख की सेल की है। अब जब सेल करेंगे 3 लाख की, 2 लाख का माल 3 लाख में सेल कर दिया, सपोज करो 2 लाख का माल खरीदा था और इसे ही 3 लाख का बनाकर सेल कर दिया हमने। जब 3 लाख का सेल करेंगे तो इस पर 6% क्या आना है? सीजीएसटी। देखो, सेल करते वक्त हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, जब हम खुद पे करते हैं तो इनपुट लगाते हैं। सेल के अंदर ये, क्योंकि माल संस्था के बाहर जा रहा है इसलिए क्या कहते हैं उसे? आउटपुट। अंदर आता है तो इनपुट होता है, जब बाहर जाता है सेल के रूप में तो आउटपुट होता है। यहाँ आउटपुट सीजीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करेंगे कितने? 3 लाख का 6% कलेक्ट करिए, 2 0 से 2 0 कटी, 3 6 18,000 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं आप। 3 लाख का माल कॉस्ट 18,000 का कलेक्ट कर रहे हैं आप, इससे 18,000 का आप एसजीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। सीजीएसटी 18,000 ही ये बराबर की रकम है, 18,000 ही आप क्या कर रहे हैं? ये आप कलेक्ट कर रहे हैं एसजीएसटी। 3 लाख की कॉस्ट, 18 का ये टैक्स कलेक्ट किया, 18 का ये टैक्स कलेक्ट किया, बिल काटेंगे हम इसके नाम पे 3,36,000 रुपए का। 3 लाख की कॉस्ट, 18 का सीजीएसटी, 18 का एसजीएसटी, टोटल मिला के 3,36,000 रुपए का बिल। डेटर अकाउंट डेबिट 3,36,000 टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। इस समय आपने टैक्स को वसूल लिया है, किससे? रिटेलर या कस्टमर से। ओके, यहां आपने पे किया था, यहां आपने वसूल लिया। एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में आएगी। फिलहाल मेरे पास और एंट्रियां हैं। जनवरी 10 की एंट्री है, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर। कंप्यूटर का प्रिंटर हमने खरीदा है। ऑफिस में आपको पता है प्रिंटर की जरूरत पड़ती है। ऑफिस का प्रिंटर हमने खरीदा है और ये प्रिंटर है 50,000 रुपए का। ये इक्विपमेंट पूरा सेट ही खरीद लिया, कंप्यूटर विद प्रिंटर जैसे भी है हमने खरीद लिया है। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास आ गया और इसकी पेमेंट की है चेक से। यहाँ भी सीजीएसटी देना है। खरीदा है, ये कोई माल परचेज नहीं किया बेचने के लिए, ये ऑफिस यूज के लिए खरीदा। ऑफिस के लिए क्या है? एसेट। जब एसेट आती है तो क्या होती है? डेबिट। अब कोई एसेट खरीदी है, हर वस्तु पर गुड्स पर क्या लगता है? जीएसटी। अब खरीदते वक्त तो इनपुट हो जाता है, जब हम खरीदते हैं तो इनपुट सीजीएसटी लगता है। हर खरीद में इनपुट ही बनेगा, इनपुट एसजीएसटी लगेगा। ये भी 6% है, तो 50,000 का 6% आपको निकालना आना चाहिए। 50,000 का 6%, 2 0 से 2 0 कट गई, ये आ गया 3,000 रुपए। 3,000 रुपए कॉस्ट थी कंप्यूटर और उसकी इक्विपमेंट की। ऑफिस इक्विपमेंट यानी कंप्यूटर की, चाहे तो कंप्यूटर डाल लीजिए। डेबिट कितना है? खर्चा। ये खर्चा है इसलिए डेबिट होगा कितना? 50,000 रुपए। इस पे 6% सीजीएसटी आएगा, कितना आता है? 3,000 रुपए। सेंटर का टैक्स और ये स्टेट का टैक्स आता है 3,000 रुपए। टोटल जो है इसके लिए हमने चेक से पेमेंट करी है तो बैंक से बैलेंस जाएगा तो टू बैंक आ जाएगा। कैश करते पेमेंट तो टू कैश आता, कैश जाने पर क्या होता है? क्रेडिट होता है। या बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने का होगा? 50, 3, 53 और 3, 56,000 रुपए का बिल जो है वो बैंक से जो है 56,000 रुपए का चेक चला जाएगा, हमारे से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। 20 तारीख की एंट्री है हमारे पास। लीगल कंसल्टेशन फी 10,000 पेड इन कैश। हमने किसी से परामर्श लिया है। अब यहाँ पर गुड्स की बात चल रही थी, यहाँ हम ले रहे हैं किसी से परामर्श, अर्थात सर्विस रेंडर कर रहे हैं। किसी से परामर्श लोगे, लीगल कोई एडवाइस करेगा आपको तो अपनी फीस लेगा। तो उस लीगल फीस की कितनी अमाउंट है? 10,000 रुपये। आपने सेवा ली है किसी की तो पैसा देना है, आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, क्या हो जाएगा? डेबिट। अब कोई सर्विस ली है तो उस पर भी टैक्स देना है, इनपुट सीजीएसटी। आप कहेंगे सर जर्नल के चैप्टर में तो ये जो टैक्स वगैरह की एंट्री आपने नहीं कराई, तो बेटा ये चैप्टर इसलिए बना ना ताकि जीएसटी में आपको समझा सकूं। 2017 में इंप्लीमेंट हुआ, आज तक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं। हमें चैप्टर के रूप में दिया गया, वी आर द लेक्चरर, हम लेक्चर आपको दे रहे हैं, हम समझा रहे हैं अब इसमें एंट्रियां होती कैसे हैं। तो जो कुछ हमने सीखा है अब आपको सिखाने जा रही हैं, अब आप सीख लीजिए, ये सही वक्त है एंट्रियों को समझने का टैक्स के साथ। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आपको वैसे भी पता है, जब जर्नल सिखाते हैं तो हम बेसिक समझा के चलते हैं। अब जब हम सीजीएसटी एसजीएसटी सिखा रहे हैं तो आपको पूरा जीएसटी सिखाकर ही कर रहे हैं कि कैसे एंट्री में टैक्स इन्वॉल्व होता है खरीद में। इनपुट सीजीएसटी कितना है? 600 रुपए। 6% वही 10,000 का 6%, सीजीएसटी 10,000 का 6%, एसजीएसटी। टोटल मिलाकर हमने इसकी पेमेंट कैश की है 10,000 सेवा की कॉस्ट, और फिर ये एसेट्स जो है, आप ये एसेट्स परचेज करने के लिए जो आप टैक्स दे रहे हैं उन सारे टैक्स के एक्सपेंसेस को डेबिट कीजिए। टोटल मिला के आपको देना है 11,200 रुपए। बेटा यहाँ 4 एंट्री थी जो मैंने आपको समझा दी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं 5th एंट्री, इसके बाद करेंगे एडजस्टमेंट। जो हमारे पास लास्ट एंट्री है 27th की, वो क्या है? 27th वो कहता है कि रेंट दिया, वो भी चेक के थ्रू दिया। रेंट की अमाउंट है 20,000 रुपए। रेंट खर्चा है,
और सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। 20,000 रुपये का रेंट देंगे। रेंट यानी कि किसी की हम सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, तो किसी चीज के उपयोग के बदले में हम कुछ दे रहे हैं, तो यहां पर भी टैक्स लगेगा। इनपुट सीजीएसटी 6% के हिसाब से लगेगा, तो कितना बनता है, 20,000 रुपये 6% के हिसाब से बनता है 1,200 रुपये इनपुट सीजीएसटी। आगे है एसजीएसटी की बारी। इनपुट एसजीएसटी भी सेम अमाउंट का बनेगा, 20,000 रुपये पे 6% कितना, 1,200। टोटल हम पेमेंट करेंगे 20,000 कॉस्ट रेंट की, प्लस ये दो टैक्सेस 1,200 और 1,200 2,400, तो 20 और 20,000 प्लस 2,400, टोटल अमाउंट हमें बैंक से जो चेक के रूप में देना है वो है आपका 22,400 रुपए का अमाउंट। ठीक है बेटा, ये होगी फिफ्थ एंट्री। अब मेरे पास है एडजस्टमेंट की एंट्री, इसको मैं लास्ट में समझाता हूं, क्योंकि जब तक आप वर्किंग नोट नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आपको एडजस्टमेंट करना नहीं आएगा। पहले तो आपने जो 5 एंट्री किए हैं इसमें देखो कि आपकी टोटल इनपुट सीजीएसटी बनी कितनी है, जो सेंट्रल सीजीएसटी है वो कितना बना है। पहली ट्रांजेक्शन जब आपने खरीदा था तो पहली ट्रांजेक्शन पर आपको भरने पड़े थे 12,000 रुपए। किस चीज के 12,000 रुपए थे, ये आपके थे इनपुट सीजीएसटी के 12,000 रुपए। ठीक है, जो आपने 2 लाख की गुड्स खरीदी थी, ठीक है, उस पर 6% था, वो 12,000 रुपए का आपका सीजीएसटी था, 12,000 का ये आपका एसजीएसटी था। फिर आपने 3,000 रुपए और भरे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में, फिर 600 रुपए, 10,000 रुपए का जब आपने वो किया था तो उस पर लीगल फीस दी थी, तो लीगल फीस पे वो 600 रुपए थे आपके दोनों के ही। इस तरह 1200 लास्ट मिनट ट्रांजेक्शन्स में आपके पास आ गए रेंट के ऊपर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। टोटल मिला के आपने जो पे कर दिया है अब तक टैक्स जीएसटी 12,000, 3,000, 15,000, 15,600, 200, 15,800 यानी कि 16,800 आप सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भर चुके हैं, और सेल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप भर चुके हैं, इसके बराबर ही कितना, 16,800। ये जो आपके पास इनपुट सीजीएसटी है ना, इन्हें उठा लेना हर एंट्री से, तब ये आएगा 16,800। ऐसे ही एसजीएसटी उठा लेना 16,800। लेकिन आपने कलेक्ट किया क्या था, पहली जो दूसरी एंट्री आपकी सेल की थी 3 लाख वाली, याद है, 3 लाख पे आपने 6% कलेक्ट किया था। जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किए थे वो तो थे 18,000, सीजीएसटी के थे 18,000, भरे कितने हैं सीजीएसटी के, 16,800। तो डिफरेंस क्या है, 18,000 कलेक्ट किए सीजीएसटी के, सेटलमेंट समझा रहा हूं, 18,000 कस्टमर से कलेक्ट किए, भरे कितने हैं पूरे साल में, 16,800, पूरी जनवरी के महीने में 16,800। कितने और देने हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अपना टैक्स तो जरूर लेती है, तो सीजीएसटी के रूप में देने हैं 1,200 रुपए। आगे समझ। ऐसे ही एसजीएसटी के भी कलेक्ट हुए थे, वहीं पर कितने, 18। एसजीएसटी के सारा साल कितने पे कर चुके हैं आप, 16,800, तो कितने और पे करने हैं, 1,200। टोटल मिला के हमें 2,400 रुपए और पे करने हैं। मेरे बच्चों यहां भी लिखेंगे जो कलेक्ट हो रहा है, मैंने कहा था ना कि आपको जो कस्टमर से प्राप्त हो जाता है इसलिए आपकी एसेट्स है। आउटपुट, जो आपका आउटपुट से कलेक्ट हुआ है वो अमाउंट कितना है, जो सीजीएसटी का अमाउंट आपने कलेक्ट किया था वो ये रहा था 18,000 रुपए। ये भी आप कैश के रूप में कलेक्ट कर चुके हैं कस्टमर से, ये भी आपको आया है, ये भी आपकी एसेट्स है। कितना है, 18,000 रुपए, 36 आ गया। सीजीएसटी के कितने दे दिए हैं, इनपुट सीजीएसटी के रूप में पे कर चुके हैं 16,800, इसके कितने बाकी हैं, 1,200, यानी कि 1,200, 2,400 आ गए, इसके 1,200 बाकी हैं। 18,000 जो एसजीएसटी कलेक्ट किया था उसमें दिया कितना एसजीएसटी, 16,800, यहाँ भी कितने बाकी हैं, 1,200, 1,200 और 1,200 दोनों मिलाकर 2,400 रुपए हम बैंक से पेड कर रहे हैं, चेक से पे कर रहे हैं, ताकि हमारे पास टैक्स की लायबिलिटी पूरी हो जाए। अगर हम कस्टमर से 18,000 कलेक्ट कर रहे हैं, सरकार को 16,800 दिए हैं, तो 1,200 हमें सीजीएसटी देना है और 1,200 ही हमें एसजीएसटी देना है। ये बच्चों मैंने आपको सवाल करा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती तो वाया फोन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।